बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। लोक मिले विधि लोक मिले, पुर लोक मिले बैकुंठ जाए। सुंदर और मिले सबहि, संत समागम दुर्लभ भाई। है ना, सत्संग जो है ये बड़ा दुर्लभ है। भगवान की जब कृपा प्राप्त होती है तभी जा करके श्री भगवान की जब प्रीति प्राप्त होती है, तभी भगवान की कथा का श्रवण करने का हमें क्या सुअवसर प्राप्त होता है। तो ऐसी स्कंद पुराण के अंतर्गत ये जो श्री श्री सत्यनारायण जी की कथा है, ये सब हम आज श्रवण करेंगे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्यासो उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषियाशोनका, क्या है, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण को अपने घर में आते हुए देख करके खड़े होकर के प्रणाम किया। बोले नारद, आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा, आप तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ, कलयुग देख करके आ रहा हूँ महाराज। तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं, कोई छोटा सा ऐसा उपाय बताएं जिसके करने मात्र से क्या हो, एक तो कलयुग के लोगों के मन में भक्ति भाव जाग जाए, कलयुग का प्रभाव कम हो जाए और सौभाग्य की वृद्धि हो जाए, सौभाग्य को बढ़ाने वाला हो और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो, ऐसा कोई आप उपाय बताएं सम्यक विधानता। तो भगवान नारद ने कहा कि दुख शोकादिशमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। सर्वत्र विजय को प्रदान कराने वाला और धन धान्य की वृद्धि कराने वाला, सौभाग्य को बढ़ाने वाला केवल और केवल भगवान श्री सत्यनारायण जी का ही व्रत है। जो कोई भी भक्ति भाव पूर्वक श्री सत्यनारायण जी के व्रत को करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, स्वयं भगवान नारायण ने कहा है। तो नारद जी ने पूछा कि इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस व्रत को करना चाहिए कैसे, ब्राह्मणों को बुला करके गणेश अंबिका का पूजन करके विधि विधान पूर्वक बंधु बांधव अपने प्रियजनों को निमंत्रण दे करके भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। भगवान को केले का फल, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण भगवान को अर्पित करें, तुलसी दल का अर्पित करें और भगवान का संकीर्तन करते हुए भगवान की कथा का श्रवण करें। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल उमापति शिव शंकर की जय जय। बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय।
क्या कर रहे थे, प्रसाद दे रहे थे। उन्होंने जब इस साधु नामक व्यापारी के पास आया तो उनसे पूछा कि आप ये किन भगवान का पूजन कर रहे थे इतनी भक्ति भाव से। तो राजोवाच, राजा ने कहा कि पूजन क्रियते साधु विष्णु अतुल तेजसा वटम चा शोधने साधम पुण्या प्राप्ति कामया। मैं जो है भगवान श्री सत्यनारायण का क्या कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ। इनके करने मात्र से ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और इनके ही आशीष से मुझे क्या हुई, संतति यानी संतान की प्राप्ति हुई है ना। इनके घर में कोई संतति नहीं थी तो संतान प्राप्ति हुई है और मेरी समस्त मनोकामनाएं भी भगवान श्री सत्यनारायण ने पूर्ण करी है। अब जैसे संतति की बात सुनी तो व्यापारी ने बोला कि ममापि संतति नास्ति, मेरी भी कोई संतान नहीं है। अगर भगवान की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, भगवान का पूजन करूंगा। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, क्या बोला इस साधु नाम के व्यापारी ने, अगर ये हो जाएगा तो मैं करूंगा, है ना, शर्त रख दी भगवान के लिए। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, जिसमें तू रजा है वही है ना। तो इन्होंने क्या किया कि भगवान ने तो वहां पे संकल्प लेकर के आगे कि जिस दिन मेरी संतति होगी उस दिन मैं भगवान श्री सत्यनारायण का क्या करूंगा, पूजन करूंगा। और घर आकर के अपनी धर्मपत्नी को बताया, लीलावती को बताया कि ऐसी ऐसी जगह में गया था और ऐसी ऐसी जगह जाकर के मैंने ये संकल्प लेकर के आया हूँ। और धर्मपत्नी को जब ऐसे बता दिया तो इधर इनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था लीलावती। तो लीलावती के मन में भगवान के प्रति जो है बार बार संकल्प ने ले कि भगवान एक बार मेरी गोद भर दो, अवश्य मैं क्या करूँगा, आपका पूजन करवाऊंगी, है ना। इन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ठीक 10वें मास में 10वें मास वेतस्या कन्या रत्नमजायता दिने दिने सवदे शुक्ल पक्षे यथा शशि। भगवान की कृपा से ठीक 10वें महीने में इनके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। बोले सत्यनारायण भगवान ने की जय। अब जो सुंदर कन्या का जन्म हो गया, बड़े प्रसन्न हो गए साधु व्यापारी लीलावती। तो इन्होंने कहा कि अब जो है इसका नामकरण करना चाहिए। तो विधान पूर्वक नामकरण किया। लीलावती ने कहा कि अब जो है आपने कहा था कि हमारे घर में कोई संतति होगी तो भगवान का पूजन करेंगे, हमारे घर में कन्या उत्पन्न हो गई है, माँ लक्ष्मी आई है, तो क्यों ना अब जो है नामकरण के बाद हम क्या करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे। तो नामकरण के समय लीलावती ने अपने नाम के अनुसार ही अपनी पुत्री का नाम क्या रख दिया, कलावती रख दिया। आप सम्मान क्यों रहे, ये तो बात है ना। कथा जो है, कथा में क्या है, सबसे पहले क्या सूत जी से उन्होंने प्रश्न किया, ये तो बात हो रही ऋषियों क्या सूत जी आपस में बता रहे ना। अब वैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, आप मेरे को जवाब दो, तब मैं बीच में भूल जाऊंगा, बीच में आप लोग बोलो है। तो क्या हुआ, कलावती रख दिया। हमारे यहाँ प्राचीन भारत में ऐसी परंपरा थी ना कि पहले माँ का नाम लेते थे तब अपना नाम बताते थे। भगवान श्री राम जी से किसी ने पूछा वह आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा मेरा नाम है कौशल्यानंदन राम। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, उनका मेरा नाम है यशोदानंदन कृष्ण। तो पहले क्या है, माँ का नाम। तो ऐसे लीलावती का नाम, लीलावती अपनी पुत्री का नाम क्या रखा, कलावती रख दिया। अब नामकरण हो गया, नामकरण के बाद शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब हम जो है शुभ दिन निकाल करके भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो साधु नामक व्यापारी का, उसका फिर अगर आ गया बीच में, क्या आ गया बीच में, अगर। उसने कहा अगर मैं अभी करूंगा, मेरा इतना सारा व्यापार है, वो क्या होगा, थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाएगा, ऑफिस जाना है, मैंने नौकरी छूट जाएगी, बिजनेस मैन था वो। उन्होंने कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, धूमधाम से करेंगे। अगर लगा दिया ना बीच में, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो व्यापार में ऐसा मशगूल हो गया कि देखते देखते पता नहीं लगता छोटे से बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। ये छोटी सी कन्या क्या हो गई, बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। तो इन्होंने देखा कि अब जो है मेरी पुत्री जो किस लिए हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। तो भाग्य
भगवान की कृपा से मेरा जो है मनोरथ पूर्ण हो गया। तो और जोर जोर से भगवान की आरती गाने लगी। लेकिन कलावती क्या, कलावती अपने पति के दर्शन के लिए आरती की थाली छोड़ी और दौड़ दौड़ करके चली गई। क्यों चली गई? ये इसलिए चली गई कि हम लोग केवल बोलते ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सिर्फ बोलते हैं ना। क्यों? सखा कौन होता है? जिससे सब बातें हम शेयर करते हैं, सब बातें बिना निसंकोच बोलते हैं। अगर हमें कुछ दिक्कत हो जाएगी तो हम सबसे पहले किसके पास जाएंगे? अपने दरिया को फोन करेंगे, पड़ोसी को से 10 छुई लगाएंगे, है ना। लेकिन कभी अब बोलते तो है सखा है, तो सखा है दोस्त है, तो सबसे पहले दोस्त जो घर में बैठा हुआ उसको बोलेंगे ना। लेकिन कभी अपने जीवन में कितने लोग होंगे जिन्होंने बैठ करके भगवान के सामने लगाई होगी, भगवान ही ले गए, ये मेरा काम ठीक कर दो, है ना। कभी हमने अपने जीवन में बैठ करके भगवान के पास 2 मिनट बैठ करके ऐसा नहीं बोला हो कि भगवान आप मेरे मित्र हो, सखा हो, तो मेरी ये समस्या दूर कर दो। कभी नहीं बोलते हम, मानते नहीं है। तो वैसे ही जो कलावती थी उसने भी माना नहीं, वो उठ करके सीधे कहाँ चली गई? अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। आज जब पति के दर्शन के लिए गई तो वहां पे क्या देखती है कि थोड़े ही दूर पे पिताजी जो है समुद्र तट के किनारे खड़े हैं और उनके पति कहाँ नाव, दूसरी नाव से आ रहे हैं। और बड़ी खुश हो गई कि पिताजी को प्रणाम किया और अपने पति को आता हुआ देखा तो बड़े खुश हो गए कि मेरे जो है पति आने वाले हैं, तो बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन क्या देखती कि जैसे उसने पलक झपकी उसने, तो क्या देखती है? पति कहीं अंतर ध्यान हो गए। अब तो जोर जोर से कलावती रोने लगी और इधर भगवान की पूजा आरती करके लीलावती वापिस आई। देखती है अपने पिताजी, अपने पति तो दूर, थोड़े दूर खड़े हैं। बेटी जमीन में बैठ करके रो रही है। उसने कहा ये क्या हो गया भाई? अभी तो ये खुशी खुशी घर से आई थी। तो उन्होंने भगवान की क्या करी? प्रार्थना करी। अब भगवान की जब प्रार्थना करी तो तुरंत आकाशवाणी हुई, आपकी पुत्री बिना प्रसाद को ग्रहण किए ही अपने पति के दर्शन के लिए आ गई। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगी तो इसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो लीलावती के कहने पर कलावती दौड़ी दौड़ी घर में गई, भगवान का चरणामृत ग्रहण किया, भगवान से क्षमा याचना करी और जैसे ही वापिस समुद्र तट के किनारे आई तो क्या देखती कि पति को समुद्र के किनारे पाया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब तो इस साधु नामक व्यापारी की ऐसी भगवान की भक्ति हो गई कि मास में कहा तो ये जीवन भर कथा नहीं करवा रहा था। अब ऐसी इसकी ऐसी भक्ति जागी कि मासी चतुर्व्रतम, अब महीने में जो है 2 बार कथा करा रहा था। संक्रांति में भी कथा कराता है और पूर्णमासी में भी कथा कराता है। अब तो इसकी ऐसी भक्ति जागी कि नित्य पति भगवान का पूजन करने लगा। अंत तो गत्वा यह लोक के सुख को भोग करके वैकुंठ लोक को चला गया। बोले नारायण भगवान की जय। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परा। आगे की कथा सुनाते हैं सूत जी।
नमामि नाम्बुजश्यामलकोमलागं सीता समारोपितवामभागं काणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।
हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा घ्राणं परमेश्वरः दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे मैया की जय हो, राम मैया की जय केदार धाम की मशहूर जय केदार धाम की जय कुल देवताओं जय जय हनुमान महाराज की जय गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, चारों सिद्धों की जय हो, आनंद की जय हो, भगवान की जय हो, महाराज की जय हो। नमः पार्वती सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति सर्वार्थ शान्तिर्भवतु। हरि ओम तत्सतो।